बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर द्वारा कोर्ट में दे दी गई है, जिसके बाद काशी ज्ञानवापी परिसर में कौन कौन सी चीजें मिली, मिलने वाले अवशेष किस पक्ष की बातों को मजबूत बना रहे हैं, ये सभी सवाल फैसले से पहले हर किसी के मन में खटक रहे हैं। इन सभी सवालों के बीच हमारे संवाददाता अनुज तिवारी की हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन से खास बातचीत हुई। एशियानेट न्यूज के कैमरे पर हुई खास बातचीत के दौरान ज्ञानव्यापी से जुड़े कई सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि ज्ञानव्यापी में सर्वे फिर से होना चाहिए। उनके इस जवाब के पीछे क्या वजह रही, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ज्ञानव्यापी मामले पे हिंदू अधिवक्ता सुभाष जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि प्रथम दिन से और आज जो अंदर पूरी कार्रवाई हुई, अंदर क्या क्या मिला, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हम सुभाष जी से रूबरू होंगे। सुभाष जी, प्रथम दिवस है और कार्रवाई इतनी आगे तक पहुंची, अंदर क्या क्या दृश्य रहा जब आप लोग अंदर गए? अंदर कुल मिला के सारे दृश्य मंदिर के हैं, जहाँ ये नमाज पढ़ा जाता है, जिसको जहाँ मौलवी साहब जहाँ से नमाज पढ़वाते हैं, सजदा जिसको शायद बोलते हैं हमारे डॉक्टर साहब। क्यों डॉक्टर साहब जहाँ से मौलवी साहब नमाज पढ़ाते हैं उस स्थान को सजदा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जहाँ से सजदा किया जाए, जिसे नमाज के मेहराब बोलते हैं। उस मेहराब जहाँ से पढ़ाते हैं मौलवी साहब, उनके पीछे के पत्थरों पे दीवालों पर जब त्रिशूल बना है, अब इससे बड़ा साक्ष्य प्रमाण क्या चाहिए मंदिर होने का? कोई, हमें नहीं लगता है कि कोई मस्जिद बनवाएगा और मेहराब जहाँ है वहाँ पर ही जो है त्रिशूल और शंख चक्र बनाएगा, ये हमको नहीं लगता है। अच्छा, 3 दिन जो सर्वे हुआ उसमें आप लोग अंदर गए, तहखानों के सर्वे हुए, लेकिन उसमें सिर्फ निकल के आया कि कुछ चक्र मिले हैं, कुछ प्रचिन्ह मिले हैं। क्या तहखानों में और भी कुछ मिल सकते हैं? बिल्कुल, अब मलबा भरा है, मलबा हटेगा तो बहुत से साक्ष्य मिल जाएंगे, लेकिन मलबा हटे तो भीतर तमाम साक्ष्य अभी भी भरे पड़े हैं। लेकिन बाहरी दीवारों पे जो दिखाई दे रहा है, तमाम जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, उसमें तमाम कलाकृतियाँ हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म से संबंधित है। इसलिए ये, और सबसे बड़ा तो प्रमाण भाई आदि विशेश्वर दर्शन दे दिए, बाहर प्रकट हो गए, इससे बड़ा क्या जो है प्रमाण चाहिए? एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें तहखाने में भगवान शिव की एक छोटी आकृति दिखाई दे। क्या ऐसी भी दीवारों पे कुछ चीज़ें थी? कहाँ पर? दीवालों पर जो एक तहखाने इस टाइप के होते हैं, छोटे छोटे बयाले जिसको बोला जाता है, उसमें शिव के कुछ आकार की कुछ दिखाई दे रही थी। क्या तमाम विग्रहों के लिए बने हैं, वहाँ विग्रहों की तमाम मूर्तियाँ जो स्पष्ट हैं। कई दीवारों पे तो श्लोक भी लिखा है जो पढ़ा नहीं जा सकता है, मिटाने का प्रयास किया गया है। तो तमाम विग्रह तो है ही, मूर्तियाँ वहाँ सब। अब बहुत से मूर्तियाँ तो ज़मीन के अंदर मलबे में दबे पड़े हैं, मलबा हटने के बाद ही पता होगा, लेकिन दीवार में कुल मिला के आपकी कलाकृतियाँ हिंदू धर्म और हिंदू मंदिर का ही हमको पूर्ण विश्वास है। कुएं की भी बात की जा रही है, कुआं? बिल्कुल, कुआं भी वहीं जहाँ तालाब है उसके बगल में एक छोटा सा कुआं है जो भरा, मलबे से सब भरा होगा, बंद होगा, पानी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन वो कुआं अभी बस है जहाँ ये वजू करते हैं। शिवलिंग के बगल में ही छोटा सा कुआं भी है। अब क्या वो बंद है, भर गया है, क्या स्थिति है बता पाना बड़ा मुश्किल है। जिस रास्ते को आप खोलने की बात कर रहे हैं वो शिवलिंग से किधर है और उसके लिए अभी आगे की कार्रवाई के लिए क्या लग रहा है? के बगल में जो तहखाना जिस छत कहा जाए, जिसको बहुत बड़ा ऊपर छतनुमा बना हुआ है, उसी पे शिवलिंग तालाब है, नीचे जो है बेसमेंट में तहखाने हैं। तो सामने पूर्वी दीवार पे रास्ते ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि रास्ते लगता है कि इसमें दीवारों को बंद, दरवाज़ों को किया गया है। दक्षिण दिशा में भी लगता है कि बंद किया गया है। जब तक वो दीवार नहीं हटाए जाएंगे तो वो भीतर जाने का ज़रूर रास्ता होगा कहीं न कहीं, और रास्ते बंद हैं। तो अब यह है कि भाई न्यायालय उसको खुलवा के प्रवेश करवाए हम लोगों को। एक अंतिम प्रश्न करेंगे। जो मंदिर विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर नंदी जी हैं और वहाँ से जो शिव जी की जो दूरी है जहाँ पे अभी मिले हैं शिव, वहाँ से बीच का कुछ मलबा है जो आप लोग कह रहे हैं हटाने के लिए, वहाँ पे अच्छे से जांच? नंदी जी के सामने जो तहखाना है व्यास जी के कब्जे में आज भी है, उस तहखाने में भी मलबा, बांस बल्लियाँ भरे पड़े हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक जो है भाई बहुत से साक्ष्य उसमें दबे भरे पड़े होंगे। तमाम खंबे हैं जिस पे
हम लोगों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ अंकित है, उकेरी गई हैं। तो जब तक भीतर हम लोग नहीं जाएंगे तो बताना बड़ा मुश्किल है हम लोगों को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तो आज का तो कार्रवाई हुआ है नहीं? सुप्रीम कोर्ट कल के लिए समय लिया, कल सुनवाई करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सुप्रीम आदेश है। अब कल क्या आदेश देता है ये तो देखा, लेकिन हम लोगों को 23 तारीख को समय मिला है और 23 को हम लोगों की कार्रवाई होगी। चलिए वैसे नेट पे बातचीत करने तो ये सुभाष नंदन जी थे जिन्होंने पूरे तथ्य को बताया कि प्रथम दिन से और अंतिम दिन तक किस तरह का वहाँ माहौल था, क्या क्या वहाँ प्राप्त हुआ और आगे कितनी उम्मीदें हैं, क्या वो कोर्ट में अपनी याचिकाओं में मांग करेंगे, ये अब देखना होगा। फिलहाल बनारस अदालत ने 23 मई का समय दिया है। 23 मई को वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा। तब एशियानेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस।